मोतीलाल एक छोटा किसान था जिसके पास पूर्वजों की 2 बीघा जमीन थी। मोतीलाल अपनी पत्नी और बेटे अशोक और बेटी गुड़िया के साथ अपने पैतृक गांव में रहता था। मोतीलाल यूं तो एक छोटा किसान था, पर एक बहुत समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। गांव के और छोटे किसान जहां अपनी उपज की बची हुई धनराशि से अपने खेतों को बढ़ाने में लगे हुए थे, वहीं मोतीलाल अपनी उपज की बचत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगा हुआ था। यही सोच मोतीलाल को अपने गांव के किसान भाइयों से अलग करती थी। गांव के किसान लोग अपनी जमीन को 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बीघा करने के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय अपने साथ खेतों में काम करवाते। वहीं मोतीलाल अकेले ही काम करता और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजता। मोतीलाल को अपने गांव के किसान भाइयों से कोई शिकायत नहीं थी। मोतीलाल ने अपने खेत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया और देखते देखते 20 साल हो गए, 20 साल बीत गए। इस बीच मोतीलाल के साथ वाले किसानों की जमीन 2 से 4 बीघा, 4 से 8 बीघा, 8 से 16 बीघा हो गई थी। वहीं मोतीलाल की जमीन 2 बीघा ही रही। लेकिन इन 20 सालों में मोतीलाल ने जो कमाया था वो चीज़ दूसरे किसानों ने नहीं कमाई थी। मोतीलाल के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे थे। बेटा अशोक एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और मोतीलाल की बेटी बैंक में एक कर्मचारी बन गई थी। फिर कुछ दिनों बाद मोतीलाल ने उसी 2 बीघा जमीन की बचत से अपनी बेटी की शादी कर दी। अशोक भी अब बड़ा आदमी बन गया था। बेटे की सफलता देखकर दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। इसी बीच दोनों ने अशोक की शादी करवा दी। विवाह होने के 5 दिन बाद अशोक अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया। मोतीलाल और उसकी पत्नी की भी उम्र बढ़ रही थी। कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो अशोक की माँ फ़ोन कर कर अशोक को गांव बुलाया करती थी। इस बात से अशोक को बहुत बुरा लगा करता था। इस परेशानी से बचने के लिए अशोक और उसकी पत्नी ने अपने पिता मोतीलाल को 2 बीघा जमीन बेचने की सलाह दी और साथ आकर शहर में रहने को कहा। मोतीलाल ने जमीन बेचने की बात सुनते ही फ़ोन काट दिया और गुस्से में अपनी पत्नी से कहा, मैं मर भी जाऊं तो भी अशोक को कभी फ़ोन मत करना। मुझसे ज़मीन बेचने को कह रहा है। वो ज़मीन जिसने हमें जीवन दिया है और उसको नौकरी दी, उसी जमीन को बेचने की बात कर रहा है, मूर्ख। अशोक भी इधर गुस्से में अपनी पत्नी से कह रहा था, पता नहीं पिताजी की 2 बीघा जमीन में कौन सी जान अटकी हुई है जो कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब मुझे उनसे कभी बात नहीं करनी, अशोक ने कहा। कुछ दिनों बाद बीमारी की वजह से अशोक के माता पिता का मृत्यु हो गई। एक दिन अशोक ने अपनी पत्नी से कहा, अब गांव में रहने वाला कोई नहीं है तो वो 2 बीघा जमीन बेचने में ही भलाई है। अगली बार जब गांव जाऊंगा तो उस जमीन को बेच आऊंगा। अशोक के माता पिता को गुजरे हुए 3-4 महीने ही हुए थे कि बाजार में मंदी आ गई। इस वजह से बहुत सी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था। उन कर्मचारियों में अशोक का भी नाम था। अशोक बहुत परेशान हो गया था। उसको सदमा लगा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास नौकरी नहीं है। लाखों कर्मचारी कंपनी को रोज चिट्ठियां भेजते, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता था। अशोक ने भी दर्जनों चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीत रहा था और अशोक के खाते में जमा राशि भी खत्म होने वाली थी। ऐसे हालात में अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अशोक की पत्नी ने अशोक से कहा, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए आपके पिताजी के गांव चलते हैं, पिताजी के घर चलते हैं।
अशोक को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह गांव जाने को राजी हो गया। अगले दिन वो दोनों अपने गांव पहुंच गए। कुछ दिन रहने के बाद अशोक ने गांव के किसानों के साथ मिलकर अपने खेत में फसल उगाना शुरू कर दिया। अशोक ने गांव में ही खेती कर 4-5 वर्ष तक अपना और अपनी पत्नी का पेट भरा और वहीं पर जीवन जिया। अशोक खेती के साथ साथ कंपनी को एप्लीकेशन लिखकर भेजता रहता था। इस दुख के क्षण में अशोक अपने माता पिता को बहुत याद करता था। उसकी पत्नी भी अपने सास ससुर को बहुत याद करती थी। अशोक की पत्नी ने अशोक से कहा, अगर ये 2 बीघा जमीन ना होती तो आज हम किधर के भी नहीं रहते। हम सड़क पर आ जाते और भीख मांगने की नौबत आ जाती, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते। अशोक ने कहा, जिस जमीन को हम बेचने की बात करते थे, आज उसी जमीन ने हमें नया जीवन दिया। उसी दौरान अशोक जिस कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी से नौकरी के लिए चिट्ठी आ गई। चिट्ठी देखकर अशोक और अशोक की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर दोनों पति पत्नी फिर से शहर चले गए और वहाँ पर अपना जीवन जीने लगे। अब अशोक कभी कभी छुट्टी लेकर गांव आता था और अपने खेत में कुछ न कुछ फसल बोकर जाता था।